है सर नहीं है एक कह रहा है, एक कह रहा नहीं है। आप बताओ। देखिए सर, होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। सर बोर्ड में मैम बता रही थी एक बच्चे ने मतलब इसमें सब में 2 ऐड कर दिया, वो इंटू कर दिया था। तो भी कोई बात नहीं, क्यों? तो भी कोई बात नहीं। अगर सबके आगे आप, अगर ये बैलेंस्ड है मतलब ऐसे ऑलरेडी होता। और सबके आगे आप 2 2 2 लगा देते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, तब भी बैलेंस रहेगा। मतलब अगर हम 2 0 करते हैं तो ठीक रहेगा। नहीं, देखिए KClO3 है, KClO3 जब इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट ये बोलते हैं क्लोरेट। इसको। हाँ, लिख दूं? हाँ सर पोटेशियम क्लोरेट जब ये टूटेगा तो ये टूटकर डिवाइड होगा KCl प्लस O2। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मोर और लेस आपको रटने ही पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे सीधा सीधा। क्या जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं इसके जो भी एग्जांपल्स हैं ये आपको सीधा सीधा याद करने पड़ेंगे कि भाई KClO3 है, जैसे तो KClO3 डिकम्पोज जब होगा तो फिर KCl ये बनेगा और O अलग हो जाएगा, तो KCl प्लस O2 ये हो गया। अब हम तो बैलेंस अभी करेंगे ना। सर एक ऑक्सीजन कभी भी डायटोमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके देखेंगे तो पोटेशियम का 1 है, Cl का 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे 2 और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे 3, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन का 6 हो गया। KCl में 2 लगाया। अब KCl में 2 आ गए तो इधर भी हो गया बैलेंस, यस सर। ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड है FeSO4। सर अब इसका भी टेस्ट होगा। बेटा इसका बाद में लूँगा, पहले चैप्टर तो खत्म हुआ। FeSO4, FeSO4 को जब हम हीट कर देंगे, FeSO4 को जब हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा Fe2O3। सही। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ऐसा होगा कि जब FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो फिर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो भी एग्जांपल्स हैं वो आपको घुमा फिरा कर टोटली याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। आप ये कहेंगे अच्छा यहाँ तो टूट कर ये 2 कंपाउंड्स में डिवाइड हुआ है, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, यहाँ पर 3 में कैसे हो गया डिवाइड, ठीक है। तो अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग बिहेवियर होता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले वाला आपने देखा था कॉम्बिनेशन वाला, तो कॉम्बिनेशन वाले में आपको उतना नहीं लगा होगा कि हमको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने बैलेंसीज देख ली थी और बैलेंसीज के हिसाब से हमने देख लिया था कि ऐड होकर क्या बन जाएगा। सर कुछ रूल नहीं है, ऐसे हो जाता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, आपको कई जगह लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे, कई जगह लर्न भी करना पड़ेगा, कई जगह रट्टा भी लगाना कई पड़ेगा। जगह पोस्टुलेट भी होएगा। सर बैलेंस नहीं किया हाँ बैलेंस देखिए, बैलेंस बताइए। तो FeSO4 इधर 2 लगा दिया, हो जाएगा उसका। पूरी तरह से हो गया बैलेंस। अब देखिए सल्फर का तो हो गया, फेरस का यानी कि आयरन का हो गया 2 1 2 जा 2 और इधर 2, सल्फर का 1 2 जा 2, सल्फर का इधर भी 1 इधर भी 1, तो सल्फर का भी 2 हो गया और उसके बाद ऑक्सीजन का 4 2 जा 8, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 3 + 2 5 5 + 3 8, तो ऑक्सीजन पूरी तरह से बैलेंस। समझ गए भाई, क्लियर है? हाँ ठीक है। अच्छा फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ एग्जाम्पल है PbNO3 वोल्टाइज। PB जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? लेड जानते हैं, लेड क्या होता है? एलिमेंट अच्छा। लेड क्या होता है बता दो। हाँ क्या? लेड पेंसिल की लेड पेंसिल की लेड, और क्या होता है? पेंसिल की लेड तो नहीं होता, वो तो लेड नहीं होता, इसमें होता है। वो तो LED होती है। LED लाइट एमिटिंग डायोड। लेड क्या होता है? अरे किसी के बच्चे को नहीं पता क्या लेड? सर हिंट तो दो कुछ। सर वो थर्मामीटर में अरे मर्क्यूरी होता है वो। और सोचो बताओ। केमिकल होता होगा। केमिकल तो सारी है केमिस्ट्री में। सर लंग्स में एक लेड कुछ चले जाता है सर वाइट
अच्छा लेट सर बता रहे सब लोग देखते हो, रोज देखते हो सर लेट रुको को। रुको पानी जब एलॉय में नहीं ट्यूशन होता है। जब ट्यूशन नहीं भाई, वो घर से तो निकलते हो है। तब भी देखते हो। क्या घर से निकलता है क्या? हाँ। क्या टीवी वो है क्या कौन? जो रोड हाँ नहीं। जो ब्लैक जब सुबह तैयार होकर स्कूल जाते हो तब भी देखते हो। अब बताओ। गाड़ियों मैं बाइक आ गया तो जब सुबह सर, स्कूल डोर में है। जाते हैं जब सुबह तैयार होते हैं, शर्ट पहनते हैं, बटन बंद करते हैं, ते- टाई लगाते हैं, तब भी बटन- देखते हो, तब भी देखते हो। शीशा। शीशा अंधेरा सर वो तो सिल्वर नहीं होता है। सर मैं नहीं देखता नहीं देखते। सर शीशे के बैक साइड होता है। बाल देखने की जरूरत ही नहीं है, बाल अपने आप आगे पड़े रहते सर हैं। बट वो शीशे की बैक साइड में होता होगा ना। वो शीशा है। सुन लीजिए सभी बच्चे, मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान से सुन लो हमेशा कि जब भी कभी आपसे लेड की बात करी जाए, लेड का मतलब होता है शीशा, शीशा मतलब मिरर। तो ये जो मिरर है ना, ये लेड है, समझ गए? सर मतलब जो लाइक पीछे वाला जो साइड होता है जो लगाते हैं वो नहीं, फिर क्या है? पीछे जो सिल्वर कोटिंग करी हाँ, जाती फिर क्या? है ना, उसके पीछे और रेडिश ब्राउन कलर का वो पेंट करा हाँ, जाता पेंट है ना। होता है। अब वो जब तैयार हो गया ना, दैट इज कॉल्ड लेड, वो मिरर है। अच्छा पूरा लेड के तो सर। यस। पहले तो सैंड को सैंड जो है, सैंड उसका एक कंपोनेंट है, लेकिन क्या है कि हम उसको मिरर जो है, मिरर का ही को ही प्लम्बम बोला जाता है, और प्लम्बम का ही शॉर्ट फॉर्म ही टीवी है। ये ठीक ग्रीक है? होगा। हाँ। सर सवाल ये उठता है कि वो जो पेंसिल हमने बचपन से हम पेंसिल से लिखते आ रहे हैं, उस पर Graphite। लेड लिखा रहता है, वो क्या है वो? किसी की पेंसिल पर क्या सिर्फ लेड लिखा रहता है, कुछ और लिखा रहता है? उसकी सर लेड ही देखा मैंने। पेंसिल क्या है? पेंसिल क्या है? 2.5 हाँ वो है, कुछ लिखा है तो अब अरे उसकी लेड कंपनी का वो अगर है। लिखा है तो सीधा लेड नहीं लिखा होगा, देखना बॉन्डेड लेड लिखा होगा। देखना जरा, बॉन्डेड लेड, बॉन्डेड लेड कुछ लेड ही नहीं। कुछ भी नहीं लिखा होगा। भाई और क्या ये वही लेड पेंसिल। किधर है? समझ गए? यहाँ पर तो बीई बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। तो लेड जहाँ पर भी लिखा रहता है वहाँ पर लेड नहीं होगा, सिर्फ 2 भी लेड्स लिखा है। बॉन्डेड लेड होता है। अब ज्यादा सुनिए, छोटी पेंसिल है छोटी बड़ी कोई बात नहीं, नए जमाने की बात भी डबल बॉन्डेड लेड। सुन लीजिए। तो ये जो है बॉन्डेड लेड होता है। बॉन्डेड का मतलब क्या है कि वो लेड नहीं होता, जो पेंसिल में जिसमें होता है ना, पेंसिल होती है ग्रेफाइट से बनती है, पेंसिल की जो टिप है वो ग्रेफाइट से बनती है। अब जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है कि वो फैल जाता है, ठीक है। मतलब तो वो काजल लगाया जाता है ना आंखों में, काजल जो जिससे आंखें बड़ी हो जाती है। काजल जो लगाया जाता है, तो वो जो काजल होता है ग्रेफाइट। वो काजल ग्रेफाइट का बनता है, ठीक है। अब वो जो ग्रेफाइट है वो काजल तो फैलता है ना, काजल तो फैलता, पेंसिल फैलती तो नहीं है, ठीक। तो अब ऐसा होता है कि उसके अंदर जो शीशा है, शीशे का पाउडर बनाकर उसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि ग्रेफाइट एक्सट्रीमली सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो आगे से याद रखना हमेशा कि पेंसिल के अंदर जो है वो ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट में थोड़ा सा शीशा पीस कर मिक्स करा जाता है ताकि वो थोड़ा सा पाउडर कर रखा है उसका उसका। powder, ताकि वो थोड़ा सा ग्रेफाइट का नहीं कहा। नहीं करो। बैडमिंटन अरे पूरा बैडमिंटन की बॉडी मतलब उसकी body। होता है अरे अरे ये बोला जाता है कि वो जो बैडमिंटन बनाए जाते हैं ना, जो प्रोफेशनल बैडमिंटन बनाए जाते हैं, वैसे तो स्टील का, लोहे का, हर तरीके का होता है, कौन सी कंपनी? लेकिन उसकी जो कॉस्ट बढ़ती जाती है, वो कॉस्ट बढ़ती जाती है उसके वजन से, कि जितना हल्का रैकेट होगा, जितना हल्का रैकेट होगा उतनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। हाँ। तो वो जो हल्का रैकेट होता है, है जो हल्का रैकेट होता है, वो हल्का रैकेट कार्बन का होता है। कभी बचपन में खेलता था, बैडमिंटन खेलता तो ऐसा होता नहीं है? अजीब सवाल है। चलिए जी, अब आगे देखिएगा, ये जरूरी टीवी नहीं है। मतलब बचपन में खेलते हो, बाद में नहीं खेलते तो। अरे नहीं खेलता। अब इधर देखो भाई, अरे आदित्य है। बैलेंस करना है इसको, अच्छा बैलेंस करना है, बताओ भाई, अब तक तो कर लेना चाहिए था बैलेंस। कर लिया? सर ऑक्सीजन में होशियार वो बच्चे कर लेते हैं। ये पीबी है, पीबी का 1, पीबी का 1 बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन का 1 2 सा 2, नाइट्रोजन का केवल 1 है, तो इसके आगे क्या 3NO2 2NO2 नहीं यार 3NO2 2NO2 3 है। यस सर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ 3NO2 आएगा 3 2 एक 6 मिनट शांति। सर 4NO2 आएगा।
अच्छा चलो फॉर द टाइम भी मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, अभी लगा दिया। कई बार ऐसा होता है कि काटना पड़ता है, देख लेंगे। तो अब हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का 3 2 6, ऑक्सीजन का 6 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 2 4, 4 + 2 6 और 1 7 बन रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, टू जो लगा दो वहाँ पे ये शांति रखते हैं ना थोड़ी सी। सर इस तरफ 7 बन रहा है, इस तरफ रुको, अब इधर तो 7 बनाया नहीं जा सकता, तो इधर क्या करेंगे, इधर मैं कम से कम मेरे को 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर है 3 2 6 ऑक्सीजन, इधर 2 2 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है। तो उधर 7 है, उधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो इसी को तो बढ़ाऊंगा। इसको बढ़ाने के लिए मुझे कम से कम यहाँ पर 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 6 2 12 हो गया, ठीक है। अब जब ये 12 हो गया तो 12 हो गया, 12 होते के साथ ही यहाँ पर क्या हो गया कि लेड का भी 2 बन गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, लेड का 2 हो गया, ठीक है, पीबी का इधर भी 2 हो गया, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन का बिगड़ गया, 1 2 2 2 2 4, तो नाइट्रोजन का 4 हो गया। नाइट्रोजन को 4 बनाने के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं है, 4 लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर, 4 लगा दिया। नाइट्रोजन का 4 हो गया, ये हो गया। अब ऑक्सीजन का देखिए 3 2 6 2 12, और इधर 1 2 2, 2 इधर, 2 4 8, 8 + 2 10, 10 और 2 हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिकम्पोजिशन का चौथा एग्जाम्पल। 5वां एग्जाम्पल देखिएगा, H2O, H2O यहाँ पर लिख देना इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया H2 + O2, H2 + O2, समझ गए। वाटर है तो वाटर का जैसे ये जितने भी थे ना यहाँ पर 1 2 3 4, चारों में हमने ट्रायंगल बना रखा था, यानी कि ये सब जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमने इन सॉल्यूशंस को गर्म करा तो ये टूट गया, स्प्लिट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर पानी है, पानी को करते रहो गर्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके वेपर बन जाएंगे, ठीक है। हम चाहें कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो उसको अलग अलग तोड़ने का एक तरीका होता है कि पानी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो वो हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग टूट जाएगा। अब उसके बाद जब टूट गया, बैलेंस करना जरा, 2H2 और इधर क्या? 2H2 2 2 4 2 2 4 1 2 4, ठीक है, हो गया, ठीक है जी। अगला देखिए 6th एग्जाम्पल, है NaCl, देख लो मॉल्टन का मतलब होता है बेटा पिघला हुआ NaCl। ये भी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का है ये। यहाँ पर ये Na+Cl, ये भी इसी तरह से अलग अलग हो जाएगा, Na+Cl2, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, 2 NaCl और 2 N, ये हो गया। 7वां एग्जाम्पल देखिएगा, Al2O3, Al2O3, सर ये जो ऊपर वाली है जिनमें रिड्यूस हुई है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, जिस पर ट्रायंगल लगाया थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब इसको हीट करा जाएगा। हीट के लिए केमिस्ट्री में ये सिंबल बना देते हैं ट्रायंगल। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का भी एक सिंबल होता है, ऐसे सर्कल बनाकर और ऐसे कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल होता है। लेकिन ये 10th क्लास में सिखाया नहीं जाता, तो इस वजह से इसको रहने इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं बस। इतनी चीज सिखाने के लिए जब 11th अरे
एक्चुअली दो तरीके की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की है, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक ऑल्टरनेटिंग करंट हाँ। होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का तो ये सिंबल है, और जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट का ये सिंबल है, ये है ना। तो माइनस नहीं, हाँ मतलब वो स्ट्रेट लाइन। तो ये डायरेक्ट करंट का है और ये ऑल्टरनेटिंग करंट का है। तो उन दोनों में कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी लिख देना बस ऊपर, ठीक है ना। देखिएगा Al2O3 इलेक्ट्रिसिटी पास करा है, तो एल्यूमिनियम अलग टूटकर हो गया और ऑक्सीजन टूटकर अलग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसको बैलेंस करिए। ये के आगे क्या लगा दो, 2 सर 2A2O3 और 4A CO प्लस CO2। बताइए। उसके आगे 2A2O3 हाँ 4 3 हो जाएगा बस। हाँ ठीक है, आगे। चलिए जी 8वां एग्जाम्पल देखिएगा। सर ये लाइट कहाँ से आ गया? सर एजी से कौन सा एलिमेंट होता है? बताओ। गोल्ड सर सिल्वर, सिल्वर ठीक है। गोल्ड होता है AU। AU सर 2AgCl 2AgCl तो यहाँ पर क्या है कि ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl, और ये सिल्वर क्लोराइड टूटकर Ag में और क्लोरीन में अलग हो गया। क्लोरीन भी जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी डाइएटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए Cl2 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके आगे तो कुछ लगाना पड़ेगा, और 2AG 2Ag प्लस Cl2। तो लाइट का मतलब क्या है कि इसको अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट में ही रख देंगे तो रोशनी में रखने से ही ये टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो अरे जाएगा, सर हम यहाँ रखेंगे अपने आप टूट जाएगा। अपने आप टूट जाएगा, सर क्लोरीन ऐसा अलग। क्यों होता है? अब ऐसा है कि सर ये फोटोलाइट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरीके से टूटेगा, हमें क्या दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? तो दिखाई नहीं देगा। पता ही नहीं चलेगा। कैसे? दोनों अलग अलग हो गए ना, तो जो गैस है इवेपोरेट हो गई, गैस तो इवेपोरेट हो गई ना। सर टूटता क्यों? गैस पता ही नहीं लाइट से चलती। क्या होता है? प्रोसीजर है ना, ये लाइट जो है, लाइट की वजह से इसमें एजिटेशन होगा और इसके दोनों के दोनों एलिमेंट्स में वो टूटकर अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड टूटकर अलग अलग हो जाए। सर ये Cl2 तो दिखाई नहीं देगा, Ag तो दिखाई देगा ना? Ag तो दिखाई देगा, चांदी सॉलिड है ना, हाँ सॉलिड है तो सॉलिड का गायब थोड़ी हो जाएगा, सॉलिड तो पत्थर की तरह मजबूत रहता है, तो होना पड़ता है। अब आगे चलते हैं। तोड़ना जरूरी है क्या? हाँ हमारी जरूरत पड़ी तो तोड़ देंगे, तो बुला भी देंगे। ये जी ब्रोमाइड, ये क्या है एक बार बताना। Br होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो AgBr क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब इसके थ्रू लाइट पास करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और Br2 ये अलग हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस इसको भी आप कर सकते हैं, वही सही तरीका, 2AgBr 2Ag प्लस Br2। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हुए इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर एग्जाम में कोई एग्जाम कराएगा? बस बेटा यही करने हैं, ये नए एग्जाम्पल्स कर लीजिए, इसके अलावा कहीं से बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए मुझे बस एक मिनट दीजिए, मैं अभी आ रहा हाँ, हूँ। एक है एग्जांपल आपने बोला था 8 रहेंगे या 10 रहेंगे। 8 और 10 के बीच के बोल रहा सर ऐसे बात हूँ। मैं पानी ले लेता हूँ। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार सबसे कम है इसको मेरे पसंद में बट विदाउट आई वांट गोल्ड एंड विदाउट एज जी चाहिए होता है तो ए डालो तो जी चाहिए। आई वांट टू गोल्ड विदाउट ए, मतलब मुझे गोल्ड चाहिए बिना उसके, बिना पैसों के। बिना एक तू समझ गया? तू समझ गया? हमें समझा दे। अब तो आगे से मैं बता दो भाई। अरे वो सुनिए वो देख, सुनता नहीं पसंद था। होता है AU हाँ। विदाउट ए क्या बचा? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया भाई। अच्छा अच्छा समझ गया
I want to go हमें गोल्ड का without होता है it. अच्छा, ठीक है। यही होता है हाँ अरे वो समझ लो क्या है उसको बोला वो यश को बोला है हो रहा है। बेटा यश को बोला है वो यश को बोला है क्या नहीं समझा। अरे वो इसको तो यश को बोला है I want to go without it. मैं क्या समझ में आ गया मुझे मैं बना क्या चल रहा है ये? केमिस्ट्री पढ़ रहा है केमिस्ट्री जो पे AU. I want you अबे I want you. भैया मैं क्यों नहीं समझ I want to go without it. और गोल्ड का सिंबल होता है AU. अब तो वही तो बोला बिना एक हाँ बोलो ठीक है। को भी सुन के भाई। क्या है? क्या हुआ ये पालक की तरह से लो यार हटा दिया। क्या हुआ बालक बोलते हैं जैसे बालक बोल। भाई किसी की हाइट पर उसको मत अरे नहीं कुछ कर यार अरे हो सकता है कुछ आगे निकल जाए। अरे हाइट पर करते नहीं मतलब ऐसे कुछ समझा रहा था ना तो हमें फायदा मैं उससे ये पूछ रहा था। अरे तो यही तो इसीलिए फादर डॉटर रिलेशनशिप नहीं लग रही फादर डॉटर उसका पूरा नाम है ये बहुत ज़्यादा सियारी तुझे तुझे भी ज़्यादा सियारी है तो नहीं हो सकता। अरे भाई उनके ऊपर छिया अच्छा तो तू तो कुछ बोला मैं क्यों कुछ तू कुछ हो देखो पहली बार तो तेरे को तूने तो बोला है मुझे कोई और चाहिए तुम्हारे तो दूसरे का कपड़ा है। वो चल गया किसने बोला मेरी किसने बोला मेरी बात तो मैं कैसे बोल रहा हूँ तेरा कोई और चाहिए कहीं पता नहीं यार मोर मार रहे वो डूब जाता है। अच्छा हो रहा है किसी इंसान को तुम डूब जाता है। हमें फिर पूछा जिसका नहीं तो देख ले नहीं तेरे बता दी मैं तो डर गया था। वो आया डिस्प्लेसमेंट है फिर आएगा डॉग और रिडक्शन रिडक्शन कैन नॉट बी विदाउट रिडक्शन पार्टी 11th में रिडक्शन डेफिनेशन और हो गया कुछ और मैं दो बता रहा हूं Those reactions in which one element note कीजिएगा those reactions in which one element takes the place of another element in a compound. क्या कौन? ये कर रहे हैं। अच्छा अच्छा करोगे तो मैं सीट चेंज कर दूंगा ना. गुड क्वेश्चन Those reactions in which one element takes the place of another element. In a compound. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट जो है
वो कंपाउंड में किसी दूसरे एलिमेंट को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाता है, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद आकर बैठ जाता है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। मतलब एक एलिमेंट जो कंपाउंड होता है उसके एलिमेंट को हटाकर उसके एलिमेंट को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाता है। कंपाउंड के एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट की जगह। किसी का दोस्त छीन लेना। तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जी क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे थे? अरे ये सर ये बोल उसको फिर से समझ में मैं बताऊँ? इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल देता हूँ मैं। Mg प्लस CuSO4, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है? एलिमेंट तो Mg है। Mg क्या है? मैग्नीशियम है ना? अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखनी है। यहाँ पर वैलेंसी क्या होती है? 2+। कॉपर की वैलेंसी 2+, SO4 की वैलेंसी 2-। ठीक है, तो हमें ना इसमें ये देखना होता है कि जो एलिमेंट है वो यहाँ पर, और कोई भी कैटायन है वो कैटायन को ही रिप्लेस करेगा, एनायन को रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसे ये Mg है, तो Mg एक कैटायन है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो वो जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें से हम चेक कर सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, एक कैटायन है। कैटायन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो यहाँ पर कॉपर एक कैटायन है, तो हमें ये देखना है कि क्या मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हम कहेंगे हाँ रिएक्टिव है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो एक रिएक्टिविटी याद सीरीज, करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी। अब ये एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखूंगा आपको। तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, है ना, और इसकी जगह खुद बैठ जाएगा। कैसे? मतलब कॉपर की जगह Mg आ तो बता रहा हूँ मैं प्लस सब। इसने कॉपर को हटा दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाता है। ठीक, तो हमें ये देखना होता है एक एलिमेंट कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को हटा देगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। ठीक है, और जिसको हटा दिया वो बेचारा डिस्प्लेस होकर अलग बैठ तो जाएगा, बाहर ऐसा बैठ होता गया। है। वो अलग हो गया। ठीक है, अब ये होता किस तरीके से? इसमें ये है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमको पता कैसे चला? तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की, वो नोट कीजिएगा। सही एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है रिएक्टिविटी सर सीरीज ऑफ वो मेटल्स। खावा वाला तो नहीं है ना? हाँ, खावा सा वो कुछ तो होता है पूरा सेंटेंस टाइप का। हाँ वो होता है। हाँ। Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. ठीक है, ये तरीका आपको याद करना है। Please stop calling me a careless zebra. लिख लेते हैं। Instead, मैं लिखवा रहा हूँ, अभी रुक जाओ। Please, हाँ, और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। मैं ना अभी इसको ग्रुप पर ही भेज रहा हूँ, मेरे पास सेव्ड है ये फोटोग्राफ भी सेव है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ इसको। बस 1 मिनट रुक जाओ। किसमें? अरे कुछ टाइम नहीं लगेगा। अरे अरे सब तो पता दिमाग चल में जाएगा, कर बहुत सिस्टम आसान। में प्लैनेट्स याद करने के लिए वो है ना। अगर जैसे पीरियोडिक टेबल आती है, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ careless zebra. Instead, try learning. Instead, क्या करूँगा? क्या बोला? मैं बताऊँ क्या था? क्या करूँगा? इसने पता ना भी मेरा कुछ नहीं का।
इसमें देख लेना, इसमें देख लेना। अरे देखो मैं सुन लूंगा, क्या बोला बताओ तुझे। बता भाई, बता दूं? हाँ बताओ तो। बताओ ना, कोई बता दूं? नहीं बताएंगे बता दो। नहीं क्या बोलो। सर पहले तो मैंने बोला मेरे को लगा नहीं था कि कुछ बुरा लगेगा, रियलाइज हुआ कुछ बुरा बोल दिया। क्या बुरा बोल दिया? मैंने आपसे बोला था ये बात आई थी तो मैंने आपसे पूछा कि इसने बोला कि आपने कुत्ता पाला है क्या? अच्छा फिर मुझे किसी ने बताया कि मैंने बताया किसी आंटी की बेटी है। सही मैंने नहीं बोला। कोई अभी जो आए थे समझ जाओ यार अभी जो आए थे तो मैं उनके सर जो बारे में बैंकक्रप्ट होने वाले थे। मैंने शायद पहले भी बताया था तुमको एक बार। किसका मतलब क्या जो अभी लेडी आई थी तुम्हें पता भी है कौन है ये? नहीं, उसकी तुम्हें दोस्त पता है, कौन है? आपकी बेटी की दोस्त, आपकी बेटी का अच्छा ये बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट उसकी मदर की वही आईपीएस ऑफिसर है। ये और ये जो गई है ना ये गाजियाबाद की एडिशनल एसपी है। सर ये आपने बताया नहीं था? सर बताया था जो कर रहती है। हाँ, और इतनी डाउन टू अर्थ है कि आपको कभी भी इनकी बातों से नहीं लगेगा एडिशनल एसपी है। नीचे जो गाड़ी खड़ी है पर सर आप तो कह रहे थे कोई मैन है। नहीं हाँ एक दिन कह रहे थे। सर मुझको याद है आप लोग तो ऊपर रहते हैं। हाँ वो जो कहते हैं हमारे यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है तो खाना खा रहा है, उसी बात पे बोल रहा था है नहीं, हमारे यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है तो खाना खा जा रहा है। वो तो इनके अटेंडेंट है, वो तो सारे इनके अटेंडेंट हैं। जब भी आप कह रहे थे एडिशनल एसपी है। हाँ तो वो तो इनका बैग लेकर घूमते हैं आगे पीछे। अच्छा सही है भाई। स्क्रीन चेंज करने का टाइम आ गया। नहीं साइंस ग्रेजुएट है इनकी। साइंस ग्रेजुएट है आईआईएम अहमदाबाद सर से। आईआईटी करके अब वो तो कर रहे हैं है ना आईआईएम अहमदाबाद से। और दूसरी चीज और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली कि एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस, एक होता है पीपीएस। पीपीएस होता है प्रदेश पुलिस सेवा, उसकी टॉपर है रैंक 1। प्रदेश पुलिस रैंक 1 है, हाँ रैंक 1 होता है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा तो क्या हो गया। अरे बच्चे बन के सच्चे। आईएएस आईपीएस का पता है। सर वो आ तो नहीं सर ये पीपीएस भी यूपीएससी में आता है। यूपीएससी में आता है। सर आज कोई ऑनलाइन है क्या? नहीं आज कोई ऑनलाइन नहीं बंद नहीं हो देखने होता है ना कि कितना आउट ऑफ फोकस होके जा रहा है। नुकसान होगा। अच्छा अब तक देखिएगा प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है तो अब प्लीज का मतलब क्या है यहाँ पर? पोटेशियम। पोटेशियम, सल्फर। प्लीज का मतलब पोटेशियम। प्लीज का जो पोटेशियम अरे सल्फर कहाँ से आ गया? सोडियम। कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन। उसका भी रट गया है। अरे यार ज़ीब्रा जिंक हो वो सकता है। खोल के देख लीजिए। जिंक। अब तो कुछ भी हेलो वाला क्या हो लिथियम। ये बोलो केयरलेस। कार्बन ये से सर हाँ जी बोलिए। सर ये ऐसे नहीं होता जैसा आपने लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है भाई। अरे ये क्या कर दिया यार? आईडी ऐसे ही लिखना है। आदित्य से देखियो देख फोटो लेनी है। भूल मत मन ये How is that? कई बार ना हो जाती है मिस्टेक। हाइड्रोजन, कई बार गड़बड़ हो जाती है। अभी हुई थी कॉपर ही हो सकता है। सही टिन क्या है? सिल्वर, गोल्ड। एक लड़की आती है 9th क्लास में, उसके फादर उसे रोज लेने आते हैं। तो वो बाहर खड़े हुए थे, वो बाहर खड़े हुए जोर जोर से बात करने लगे। LIC LIC हाँ यार वो बता रहे थे। और मैंने कहा यार मतलब सारी बातचीत यही करनी, पता नहीं मैंने और भी कुछ बोल दिया था हाँ। है ना। तो सब बच्चे हंसने लगे थे, वो भी हंस रही थी है ना। मुझे नेक्स्ट डे पता चला उसके फादर ने, तो मैंने कहा चुप रहने में फायदा सर वो आई ब्लॉक में रहते हैं ना। आई ब्लॉक में तुम्हें कैसे पता? सर आई ब्लॉक में रहते हैं ना, उनका जो फ्लैट है मतलब बाहर की तरफ है, ग्राउंड की तरफ हाँ सेकंड फ्लोर पे। ये क्यों स्टॉप कर रहा है? देखते
नहीं मैं नहीं देखता सर मतलब अरे नहीं यार सर उनका मतलब उनका जो फ्लैट है सर वो हमारे फ्लैट के सामने है बिल्कुल। हम भी सेकंड फ्लोर पे रहते हैं वो भी सेकंड फ्लोर पे रहते हैं इसलिए तो मैंने कई बार देखा बस मैं कंफ्यूज था कि ये वही है या अलग है वही मतलब उनकी जो मदर है वो कपड़े वपड़े सुखाने आती है ना मैंने तो सोचा भी देखा है सर सुबह के टाइम देखा है तो यहाँ पर चली जाती सर हमारे टाइम पे नहीं आज तुम्हारे सबकी कॉमेडी हो गई हाँ मुझे याद आया कि आपने एक वीडियो देखी थी सबसे पॉपुलर उस पे 2K व्यूज पे उसमें किसकी आपने- वीडियो मेरी वीडियो हाँ। मेरी वीडियो पर 2K व्यूज सर बहुत पहले की थी, बहुत साल पहले की, सर, 3-4 तो साल आपने पहले बच्चे की कहानी मैं वो वीडियो इसलिए देख रही थी कोई फनी सी 12th कहानी की बता थी रहा ऐसा। सर आप एक बच्चे की कहानी बता रहे थे जो मैगी लेकर पढ़ता है और एक बार उधर की लाइट चली गई थी तो वो चिल्ला रहा अच्छा था, वो और- सर वो आपकी को नहीं हाँ, नहीं 2K व्यूज है उस पर हाँ Yes, सर वो- 4 साल 3 साल पहले की है। वो 12 की है ना मैंने एक प्रोफेशनल यूट्यूबर को बुलवाया था और उसने मेरे पास आके कहा कि अरे कौन था सर वो? है मिस्टर बीस्ट है ना अरे यार। मैंने बुलवाया तो जब वो आया तो उसने कहा कि क्या यूट्यूब चैनल बना रखा है बेकार सा मेरे इस पर व्यूज़ तो है ही नहीं। मैंने कहा नहीं मेरे स्टूडेंट देखते हैं कहते अच्छा रुक जाओ जरा दिखाता हूँ तो उसने दिखाया 0 1 0 1 2 बस इतना ही कह रहे किसी भी आपके यूट्यूब वीडियो पर कह रहा अगर मैं एवरेज निकालूँ ना तो आधा व्यू आ रहा है बस आधा अगर एवरेज निकाला जाए जैसे हम 0 का और 1 का एवरेज निकालते हैं तो हाफ ही बन जाएगा ना 0 + 1/2 हाफ हो गया तो कह रहे आधे से ज़्यादा का एवरेज नहीं आ रहा कुछ एनालिटिक्स होती है यूट्यूब वीडियोस की तो वो एनालिटिक्स में उसने जाकर दिखाया मेरे को तो आधा व्यू आ रहा था मैंने कहा, कमाल है तो मैंने सोचा मेरे किसी वीडियो पर 2K व्यूज कमाल है हो ही नहीं सकता बस सर वो बहुत टाइम पहले की वीडियो है पुरानी होगी पर्सनली दो गलत साल बात वो पता सर कब किया वो जब लॉकडाउन की थी वो जो यूट्यूबर था उसकी गलत बात है वो आपको डिमोटिवेट कर रहा था नहीं भाई वो डिपेंड करता है कुछ लोग पॉजिटिव वे में मोटिवेशन की तरफ वो लेके बता जाते रहा है हैं कुछ उसने मेरे को डिमोटिवेट प्रॉब्लम्स बताई ना उसने मेरे को प्रॉब्लम्स बताई कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पढ़ाते हुए आप दिखाई नहीं देते हो कहते हैं कि आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हो और आप यहाँ पर लिखते रहते हो मैंने जिस बच्चे को नोट्स बनाने हैं जो बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है वो तो देखेगा लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा वो नहीं देखेगा उसने और बहुत सारी चीजें मेरे को उन्होंने बताई। करेक्शन करा टीचर स्टूडेंट कनेक्शन होना चाहिए ऑनलाइन मतलब उन्होंने आपका करेक्शन करा कि ये मिस्टेक हाँ, है तो वो डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं वो तो अच्छी बात है उसने बताया मेरे को। वो तो सर जो आपने डाली तो चलिए लॉकडाउन जी की है वो आगे देखते हैं अब ये है रिएक्टिविटी सीरीज ये वाला अब इसमें मेरे को ये देखना है कि जो भी एलिमेंट और यहाँ पर ना एक एरो बना लेते हैं ऐसे सर नहीं डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी क्या करें? क्या करें? मतलब डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम ऊपर से नीचे तक जब इस तरीके से चलते हैं तो उस पर जो है हमारी जो रिएक्टिविटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज कम होती होती है। जाती है हाँ। तो इसका मतलब जो एलिमेंट जितना ऊपर लिखा हुआ है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है और जो एलिमेंट जितना नीचे लिखा हुआ है वो उतना ही कम रिएक्टिव है मतलब गोल्ड बहुत कम है और But पोटेशियम potassium ज़्यादा है कदम है बिल्कुल ना के बराबर है पोटेशियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे तो आप ये कि- देखिएगा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखना होता है मैं ये देखूंगा कि जो सिंगल एलिमेंट है जैसे Mg है और ये CuSO4 है तो मैं सिंगल एलिमेंट को देखूंगा ये Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ये Cu से ऊपर लाई करता है या नहीं करता है तो Cu कहाँ पर है यहाँ पर है ना और मैग्नीशियम कहाँ पर है मैग्नीशियम है यहाँ पर तो ये इससे ऊपर लाई करता है तो मैग्नीशियम कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस Mg करता ज़्यादा रिएक्टिव है है Mg ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है अब इसके रिएक्शंस देखना शुरू करते हैं इसके भी याद करने पड़ेंगे हाँ नहीं इसके याद नहीं करने पड़ेंगे ये तो आसानी से हो जाएगा बोले प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी यार अबे सिंपल याद करना है, इतने easy। डिकम्पोजिशन वाले जैसे याद करे हैं है ना याद करने हैं उसी तरीके से ये वाले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आसान है अभी समझ जाओगे देखो सम कॉमन एग्जांपल्स हाँ जल्दी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स खत्म ही तो तीन ही तो टॉपिक बच गए डिस्प्लेसमेंट अभी खत्म होना फिर दो टॉपिक अच्छा, बहुत लेंदी है। हाँ बहुत लेंदी है। देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा होगा भाई बना दे।
फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में CuSO4 प्लस जिंक, सर ये उसके हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ तो उसी के एग्जांपल में। बहुत बहुत बदमाश है Zn और ये CuSO4, तो हमें ये देखना होता है ZnSO4 Zn2 प्लस, तो मुझे ये देखना जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको हटा देगा खुद आ जाएगा। क्या? हाँ वैलेंसी लिखनी है, वैलेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बताऊंगा अभी। सर कैटायन हमेशा एनायन के साथ जाएगा उसमें। कैटायन हमेशा एनायन के साथ जाएगा। सर यहाँ पे टिक नहीं होता है, टिक क्या है ये? अरे टिक के आगे ऐसा है ना, है क्या ये? स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम स्ट्रॉन्शियम वीक होगा। टिन का ग्रीक अल्फाबेट है। चलो आगे चलो, अब जिंक ने इसको हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा ZnSO4। पर सर आपने इसमें SN तो लिखा नहीं सर। अरे लिख तो दिया SN। अरे सर उसमें सॉरी SO लिखा ना। अरे तो करेंगे ना बिल्कुल। मतलब इस वाले में नहीं लिखा ना, सीरीज ऑफ मेटल में। पूरा Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, अभी SO4 के साथ आ गया, तो Zn का ये इस तरीके से हो जाएगा। Zn जो है, Zn की वैलेंसी तो SO4 के साथ और SO4 की वैलेंसी Zn के साथ, तो Zn2 SO4 सेटल कर दिया तो ZnSO4 ही तो आएगा, है ना। और कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर बेचारा अकेला बैठ जाएगा चुपचाप। कैटायन को ही डिस्प्लेस करेगा, कैटायन को ही डिस्प्लेस करेगा, तो ये कैटायन ही तो था और ये भी कैटायन था, तो इसने इसको कम रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव है तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, माइनस वाले को नहीं करेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड है CuSO4 प्लस Mg। अच्छा ये वाला तो हमने कर दिया था, इसको छोड़ो फिर। CuSO4 प्लस Fe गिव्स, यहाँ पर भी वही है, कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस, SO4 की 2 वैलेंसी 2 माइनस, आयरन की 2 प्लस आयरन की 2 प्लस। तो आयरन इसके साथ आयरन कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस U, ठीक है ना। देखिए आप आयरन यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो आयरन कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर बेचारा कम रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको हर कोई आकर लगा कर एक चला जाता है। अगला देखिएगा, क्या करें, मैं कह रहा हूँ कोपा जब है नीचे पड़ा है। हाँ मत करोगे, क्या करोगे तुम एक दूसरे को मारते रहते मत किया करो ऐसे। सर कोई ऐसा एलिमेंट मतलब इनमें जो है जो Cu को आगे रखिए है, अभी करवाऊँ। CuCl2 प्लस Pb, CuCl2 प्लस Pb। अब यहाँ पर भी देखिए कि ये जो Pb है, जो लेड है वो भी Cu से ऊपर है, लेड को डिस्प्लेस कर दे, Cu को डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा यानी कि सर Pb आ जाएगा। हाँ Pb PbCl प्लस Cu। बता रहा हूँ अभी, बताइए ये जो Pb है ना, Pb की वैलेंसी भी 2 प्लस होती है। तो मतलब सर इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? अभी एक काम करो ना, अभी मैंने 3 एग्जांपल देखे, मैंने ये देख लो ना, आगे मैं करवाऊंगा। दोबारा बोलो, Pb की ना उसमें लिख लीजिए, सब कॉमन आयंस में लिख लीजिए Pb की लिख लो, Pb2 प्लस। नहीं और बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, बस कोई एक दो होगा तो मैं बता दूँगा। कहाँ लिखने हैं सर? जहाँ पर पहले वैलेंसीज लिख रहे हैं लिख लीजिए Pb2 प्लस, आयन है Pb की लिख लीजिए 2 प्लस, ठीक है, हो गया। सर इसमें सम कॉमन मोर आयंस में मर्क्यूरी और वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, Barium तो मैं बता दूंगा, पड़ेगी तो बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं। अब देखिएगा जैसे ये Pb है तो ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब जब डिस्प्लेस करेगा तो अब आप ये देखिएगा कि Pb की वैलेंसी कितनी है 2,
और क्लोरीन की 1, तो 1 तो आ जाएगा Pb के साथ, प्लस PbCl है ना, और 2 आ जाएगा Cl के साथ, तो ये हो गया प्लस PbCl Cu। और ठीक CO है, अकेला। और Cu अकेला। ये मैं सही था। हाँ जी बोलिए। सर वहाँ पे तो आपने PbCl लिखा है क्योंकि Cl माइनस में है। अरे PbCl कहाँ लिखा है? 1 माइनस में, ये कह रही है मतलब Cl 1 माइनस में, और आपने वहाँ 2 लिख दिया। नहीं तो वो तो इस वजह से लिखा है ना कि Pb ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद Cl के साथ कंबाइन कर गया, तो Pb की वैलेंसी Cl के साथ लिख दी जाएगी। अब 1 तो लिखा नहीं जाएगा, Pb1Cl2। तो Pb की वैलेंसी क्या है 2, तो वो Cl के साथ लिख दिया 2, और Cl की वैलेंसी 1 है तो वो Pb के साथ वो लिख ये दिया। ना, ये करना है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। भाई कितना याद है तुझे? क्या एटलीस्ट पढ़ तो रहा बच्चा। हाँ बताओ, समझ गए? हाँ, अब अगला देखिए जरा एग्जांपल। अगला है AgNO3 प्लस Cu। सर एग्जांपल में CV AgNO3 प्लस Cu। हाँ ठीक है, आ रहा है एग्जांपल में Cu, तो क्या हो गया? AgNO3 प्लस Cu। अब ये बताइए क्या Cu सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है? जो अकेला एलिमेंट होता है। अब कॉपर, अब ये जो है, ये वाला जो रिएक्शन में देख रहा हूँ, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। कैसे? कॉपर कि यहाँ सारे के सारे कॉपर के कंपाउंड्स थे, अब कॉपर अकेला लिखा हुआ है, और कॉपर जो है वो इस सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी ये सर Ag बाहर जाएगा। यानी Cu की वैलेंसी 2 प्लस होती है, Ag की वैलेंसी 1 प्लस होती है, 1 माइनस NO3 की वैलेंसी होती है 1 माइनस। तो Cu Ag को डिस्प्लेस कर देगा। अब Cu इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? CuNO3 ब्रैकेट 2 जब ये लगता है CuNO3 होल ट्वाइस होल्ड है इसका प्लस Ag। ये होल ट्वाइस बता दो समझ में आया कि नहीं? होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस है, ठीक है, सिल्वर की वैलेंसी 1 प्लस है, NO3 की वैलेंसी 1 माइनस है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो कॉपर की वैलेंसी जो 2 है वो तो चली जाएगी NO3 के पास, तो NO3 होल ट्वाइस हो गया, और NO3 की वैलेंसी 1 जो है वो कॉपर के पास चली जाएगी, तो Cu1 वो 1 लिखा नहीं जाता, तो CuNO3 होल ट्वाइस हो गया इस तरह से। अभी समझ गए? Yes. अभी क्लियर? हाँ ये चलिए। वही एग्जांपल है जो मैं भी कह रहा था। हाँ, कि कॉपर को साफ कब मिलेगा। हाँ। चलिए जी, तो आज इतने ही एग्जांपल कर लो, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सर इसको बैलेंस भी तो करेंगे। बैलेंस तो सारी होनी है, बैलेंस भी होंगे भी। और नहीं तो क्या, सारी इक्वेशन बैलेंस होनी है, तो ये जो बची हुई इक्वेशन है इनको सबको बैलेंस करना आप लोग, ठीक है? सर, परसों परसों के लिए तैयार रहना, परसों रियल नंबर और पॉलिनोमियल का टेस्ट होगा। तो कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा। सर मैं साथ में हाँ बिल्कुल। सर ज़्यादा